अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर मखनी की रेसिपी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी की रेसिपी, जिसकी ग्रेवी की वजह से ही हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम इस डिश को ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो आज मैं वही डिश आपके लिए लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पनीर मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और 1 तेज़पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायची और 2 से 3 लौंग मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे और लो हीट पर भी हम इसको पकाएंगे। तो इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर लिए और 1 हरी मिर्च ली है। इसको मैंने रफली कट कर दिया है। इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और उसी के बाद मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी भर के काजू इसमें ऐड किया है। काजू आप इसमें कम थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम काजू की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और इसका जो ओरिजिनल जो टेस्ट होता है टमाटो वाला वो चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर काजू की आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना करें। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर आप जो है नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से पका लेंगे और उसी के साथ साथ अब हम इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे और उसको अब हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे, ताकि ये टमाटर जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको ब्लेंडर में डालकर इसको एक प्योरे बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर इन सारे जो है हमने टमाटर को जो अभी पकाया था उसको हम इसमें ब्लेंडर जार में डाल रहे हैं। उसके बाद में इसके अंदर से मैंने ये तेज़पत्ता और जो मैंने दालचीनी डाली थी उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अब हम इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे, यानी कि प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारी प्यूरी बनके तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। तो चलिए आगे की प्रोसेसिंग देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के जो है बटर लिया है। इसको मैंने पैन में डाल दिया है। अभी भी हमने गैस की फ्लेम लो ही रखी है। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड किया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसी में मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है और जो प्योरी हमने बनाकर तैयार की थी उस प्योरी को इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मक्खन में जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी वो इसलिए डाली थी ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो अभी ब्लेंडर जार में थोड़ा सा प्योरी हमारी रह गई थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें वापस से डाल दिया है। इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। तब तक कि यहाँ पर हम पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो पनीर फ्राई करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पर 1 टेबलस्पून बटर लिया है और उसमें मैंने ये 250 ग्राम के करीब पनीर के क्यूब्स लिए हैं। इसको मैं डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक इसमें गोल्डन अच्छे से मार्क नहीं आ जाते। तो यहाँ पर पनीर भी हमारा फ्राई होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो हमने ग्रेवी बनाई थी, यानी कि जो हमने प्योरी पकने के लिए रखी थी, वो अच्छे से कुक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम अच्छे से चला देंगे ताकि ये देख लें नीचे से लगे ना। ये काफ़ी थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर जो है शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं इसमें जो है शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब जो है शहद इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये अच्छे से इसमें एक अच्छी सी मिठास लेकर आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी में शहद को अच्छे से मिक्स कर दिया है।
तो अब मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको ज़रूर इसमें ऐड करें। और उसी के साथ साथ जो हमने पनीर को अच्छे से फ्राई किया था, जो क्यूब्स हमने फ्राई करके रखे थे, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें अब हम 3 से 4 टेबल स्पून जो है कुकिंग क्रीम इसमें ऐड करेंगे। अगर कुकिंग क्रीम आपके पास ना हो तो जो हम दूध के ऊपर से जो मलाई निकालते हैं, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब हम इसको बिल्कुल एग्जैक्टली जो है थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में लेकर आएंगे, क्योंकि ये ग्रेवी जब ठंडी हो जाएगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। या आप अपने हिसाब से ऐड करें कि आपको ग्रेवी कितनी थिक रखनी है, तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी को ऐड करें। तो मैंने इसमें पानी को ऐड कर दिया है। अब इसको हम कुछ देर इसी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको पका लिया है। तो ये देखिए हमारा पनीर मखनी बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी डिलीशियस सी पनीर मखनी की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें, तो आप रेस्टोरेंट में इसको मंगाना भूल जाएंगे। आप घर पर ही इसको बनाकर तैयार रखेंगे। तो इस तरह से आप एक बार पनीर मखनी ज़रूर बना के अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर खिलाएं। हाँ, इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है क्रीम से जो है इसको गार्निश करना ना भूलें, क्योंकि ये देखने में जितना डिलीशियस लगता है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।